दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, अधगल गगड़ी छल कर जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान के पास जिस चीज का नॉलेज ही ना हो, जो उस चीज को मानता ही नहीं हो, वो इंसान उसके बारे में किसी से क्वेश्चन कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वामपंथी नास्तिक विवेक श्रीवास्तव की। वो भगवान को मानता नहीं, उसे भगवान में कोई विश्वास नहीं है। वो कहते हैं भगवान होता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और उस आदमी को किसी धर्माचार्य के साथ, किसी धर्म गुरु के साथ आप क्वेश्चन करने के लिए बैठा दो तो क्या होगा? केवल बकवास होगा और उसकी फजीयत होगी, उसकी बेइज्जती होगी। अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ, भांडी रिवट में सरकार, कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने। अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की? सड़क पे उतरिए ना। उतरते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कन्वर्सेशन ना करो, घर घर जाते हैं, भगवत गीता देके आते हैं, तो अभी तो पेट में दर्द है आप लोगों के, क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है ना उस चीज का। वो तो जब भी बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, उसके अपोजिट ही बोलेगा, निगेटिव ही बोलेगा। तो क्या होगा? केवल और केवल बहस होगी। ठीक यही हुआ यहाँ पे। देखिए, एक एक कले खोल के रख दिया है। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कि आपने कहा कि आप शादी का भी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूँ, क्या मैं चाइनीज माल हूँ? अब सवाल आया ये। देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होकर घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले, ना और ना ना, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे। चलिए, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है जी। लेकिन आपने ये जो मतलब आप ये मैरिज ब्यूरो की बात जो आपको मैंने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं? तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ, भांडी रिवट में सरकार, कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। नहीं, राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ, भांडी रिवट में, आज गर्ग संहिता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं। सुनिए, न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात, ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूँ भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की? मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं, जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं? मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में कोई मना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ, और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ, तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया। आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है, एक लौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा, और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में ये बात कहता हूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है, और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक।
जी अब बताइए, अब छोटे गुरुजी को ले आते हैं। आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। आपने कन्वर्जन की बात करी। आपने कहा कि साहब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनके इतने फॉलोअर्स हैं वो जातिवाद को कहते हैं साहब है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है जातीय डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसीलिए लोगों ने धर्म बदला। कभी सुनिए, हुआ मदर होता तो टेरेसा, राम जी शबरी को गले ना लगाते, समझो तो। बस 10 सेकंड बोलूंगा। मदर टेरेसा 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से कलकत्ता आती है। एक औरत के ऊपर चींटियां चढ़ी थी और इस देश में लोग चलते जा रहे थे, सड़क पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और वो लड़की उसको लेकर के अस्पताल जाती है, धरना देती है, तब उसको एडमिट किया जाता है। और बाद में जब वही बड़ी होकर के मदर टेरेसा बनके इस मुल्क के अंदर गरीबों की सेवा करती है जो आपका समाज नहीं करता, कन्वर्जेशन का सबसे बड़ा एजेंडा लेके ही वो यहाँ आई थी। वो यहाँ आई ही इसलिए थी कि कन्वर्जेशन को बढ़ावा दे सकें, और आप जैसे लोग उनके पक्ष में हो गए। बच्चों को छोड़ करके सड़क पे उतरिए ना। उतरते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कन्वर्जेशन ना करो। घर घर जाते हैं, भगवत गीता दे के आते हैं, तो भी तो पेट में दर्द है आप लोगों के। एक सेकंड विवेक जी, पेट में क्या जाएगा? ये ले अपनी कंट्री। अरे तो 30,000 लोग गौरी गोपाल में रोज खाते हैं फ्री में, सबके लिए रसोई खुली है। विवेक जी, धर्मवाद और हमारे वामपंथ में यही एक टकराव है। आप कभी मजदूरों, गरीबों, उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। देखिए, बार बार सनातन की बात करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हाल फिलहाल में अयोध्या रहा। श्री राम लला का मंदिर वहाँ पे बन गया, लेकिन श्री राम मंदिर को जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने बनाया वो वहाँ से वो चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगी जी। अच्छे काम करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के। वो कहते हैं कि बटोंगे तो कटोंगे। क्या सही है, आपको लगता है? बिल्कुल। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारे तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। यदि संगठित होता सनातन, हिंदू संगठित होते, तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप बार बार कहते हैं कि जो फिल्म वाले हैं वो धर्म के लिए कुछ नहीं करते। अब एक और एक्टर हैं पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। अब जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू में जब गड़बड़ निकल के आई तो उन्होंने तो बाकायदा एक यात्रा करी, और वो तो सनातन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो भी तो इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखिए, जो लड्डुओं में मिलावट की गई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, वो बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल उससे अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, जो भी अपराधी हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्वैग वाले बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाते हैं। स्वैग का मतलब समझते हैं ना, मतलब आपका मतलब एक तरह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं। तो ये स्वैग क्यों है? अरे भाई, धर्म कर्म वाली बातें सुनने का टाइम कहाँ है? आजकल तो लोग 10 सेकंड की वीडियो सुनते हैं, उसी से आकलन कर लेते हैं कि बात कैसी है, सही है कि गलत है। आजकल पूरा सुनने का टाइम किसे है? हर सवाल का जवाब हर एंगल से एकदम सटीक, एकदम तर्क के साथ दिया है। कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगा जो आचार्य जी ने गलत कहा हो। बाकी क्या रहे आपकी वीडियो पे, आप हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।